हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी बिटवीन एप्पल और सैमसंग। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एप्पल जो कि एक कंपनी है जो फाउंड हुई थी 1977 में। किसने फाउंड बेसिकली इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय स्टीव जॉब्स। केवल स्टीव जॉब्स नहीं, आज हम लोग स्टीव जॉब्स का नाम जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में इसमें एक बहुत ही बड़ा नाम जुड़ा था उस टाइम का। बिज़नेस नेम वॉज़निक। तो अगर अभी इसकी करंट ग्रोथ की बात करें, थोड़ी सी करंट ग्रोथ क्यों स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मैसिव है। ये पहली यूएस कंपनी बनी है ऐसी जिसने 1 ट्रिलियन, समझ रहे हैं, 1 ट्रिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। प्रॉफिट और कितना मार्केट से लिया, पैसा कमाया, वो अलग होता है और प्रॉफिट अलग होता है। प्रॉफिट वो होता है सारे टैक्सेस के बाद सारे टैक्सेस को कट करने के बाद जो इनकम बचती है वो प्रॉफिट होती है। और अभी लेटेस्ट की बात करें, अगस्त 20 में यानी 2020 कोरोना टाइम के जस्ट पहले इन्होंने टू ट्रिलियन को हिट किया। 2022 कोरोना होने के बाद भी इन्होंने 3 ट्रिलियन को टच कर लिया। मतलब मैसिव ग्रोथ का एग्ज़ाम्पल है ये। और अगर इसके बात करें तो इंडिया में एक उसका सिंबल मानते हैं कि भाई अगर आप रिच हो या अपर मिडिल क्लास हो या आप तो लोअर मिडिल क्लास भी, तो आपके पास एक चीप ही सही बट एक आईफोन होना चाहिए। इसमें ऐसा क्यों बना? क्योंकि एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से इन्होंने कभी भी एक नीश ऑडियंस, मतलब कि लोअर क्लास को टारगेट ही नहीं किया। इन्होंने ये कहा कि हम अपने प्रोडक्ट को पब्लिक की बजट के अकॉर्डिंग फ़िट नहीं करेंगे, बल्कि वेट करेंगे कि कब सेम पब्लिक का बजट हमारे प्रोडक्ट के लिए फ़िट होता है। ये काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी होती है जो एप्पल ने हिट करी, और उसी ने इनको इतना मैसिव ग्रोथ और आज एक सेलिब्रिटी फेवरेट्स ब्रांड बनने में मदद की। अब आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो हीरो प्रोडक्ट्स की बात करें। मैकबुक एप्पल के इतने ज़्यादा बिकते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और मैकबुक प्रो, आईफोन 16, इसकी आईफोन की सीरीज़ ने ही, इनके मैकबुक पहले भी बिकते थे, आगे भी बिकते हैं और बिकते ही रहेंगे। बट इनके जो आईफोन की वो थी कि आईफोन ने जब से स्टेटस का सिंबल लेने लगा आईफोन, तब से इनको एक नेचुरल ब्रांडिंग मिल गई, एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। अब जो बंदा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है और उसकी सैलरी 50 to 60,000 या 40,000 भी है, तो वो सबसे पहला क्या सोचेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं, एक आईफोन लेते हैं सोशल स्टेटस के लिए। जो गवर्नमेंट जॉब करता है वो ये सोचेगा कि यार गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है बट एक आईफोन होना चाहिए क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सोशल बिलोंगिंगनेस, कि ये आप बताता है कि आप हो, कि आप कुछ करते हो आज के ज़माने में। और अगर इसकी ब्रांड पोजीशनिंग की बात करें तो इसने हमेशा अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड की तरीके ही मार्केट में लोकेट करा है। कभी भी ये नहीं किया कि अगर हमारी सेल्स डाउन है या कोरोना है तो हम 10,000 का बेचेंगे। नहीं, हम एक प्रीमियम ऑडियंस के लिए हैं तो उनके बजट को हमारे अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वही फर्निशिंग है, वही फिनिशिंग है, लास्ट में शाइनी लुक, वही कैमरों के साथ करना। इनोवेशन, इन्होंने हमेशा अपनी टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशन किया है, नए नए मेथड्स लाए हैं। और डिज़ाइन के लिए ही तो इनको परचेज़ किया जाता है। बेसिकली इनके डिज़ाइन हैं जो, अब डिज़ाइन किस फैक्टर में मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये केवल ब्लैक या रेड कलर में लॉन्च करते तो वो इनको हेल्प करता है एक मेल ऑडियंस को टारगेट करने में। बट इन्होंने डिज़ाइंस और कलर सेगमेंट्स को समझते हुए और भी कलर्स लाए, जैसे येलो कलर, वाइट कलर, जो कि जिससे इनको एक वुमेन, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और काफ़ी सारी कंट्री एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो बड़े उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे ब्रांड के लिए। तो इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो बोथ जेंडर को बराबर अट्रैक्ट करे। ये ना हो कि जैसे कि अगर आप कार्स का एग्जांपल ले इसमें, तो रॉयल्स रॉयस है तो ये एक लड़का ख़रीदना चाहेगा। स्कॉर्पियो ये एक लड़का ख़रीदना चाहेगा, स्टेटस सिंबल है उसके लिए। वहीं एक लड़की की बात करें तो वो प्रीमियम में पोर्श या नीश में थोड़ा सा मारुति सुजुकी वगैरह ख़रीदनी चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये ज़्यादा, क्रेटा ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इन्होंने इस तरीके से अपनी मार्केट करी। प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें तो ये अपने सेगमेंट्स में बढ़ते ही गए। आईफोन, मैकबुक, और आज इनके एप्पल्स के टीवी, अब तो एप्पल्स के एयरपॉड मार्केट में फ़ोन्स से भी ज़्यादा हिट हो रहे हैं, क्योंकि इनके वॉचेस भी अच्छी खासी चल रही हैं। एडवर्टाइजिंग, इनने ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करी ही नहीं, क्योंकि इनको पता है ना कि एडवर्टाइजिंग उन प्रोडक्ट के लिए करी जाती है जो मार्केट में फ़िट नहीं हो। उनका प्रोडक्ट मार्केट फ़िट हो चुका है, इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर लिया, अब इनको एडवर्टाइजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने स्टोरी टेलिंग पे फोकस किया कि आप एक शादी में गए
और अगर आपके पास आईफ़ोन है तो सब आपको ही नोटिस करेंगे। तो इससे जो इंडिया का यूथ है वो ईज़िली टारगेट हो गया स्टोरी टेलिंग से, ना कि कोई बड़े ब्रांड, ये ब्रांड एम्बेसडर भी लाए लेकिन इनिशियल स्टेज में नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेटर स्टेज में लाए। कस्टमर एक्सपीरियंस पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, ब्रांड लॉयल्टी बनाई। ये नहीं कि हम एप्पल हैं, हम कि आपने हमें एक बार ख़रीद लिया 1 लाख दे के तो कोई सर्विस नहीं देंगे, नहीं, सर्विस आपको मिलेगी। इनके एप्पल स्टोर्स हैं और अब तो हर सिटी में हैं, हर स्टेट में हैं और एक कंट्री में काफ़ी। अभी इनके मैं वीडियो में आगे इनके उसके बारे में भी बात करूँगा कि इनके कितने स्टोर्स हैं यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग हमेशा से ही एक टेक कंपनी की बेस रहती है, इन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा किया। आज की अगर बात करें तो इनके 500 प्लस रिटेल्स स्टोर हैं, 500 प्लस रिटेल्स स्टोर। ये केवल रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ से आप फ़ोन वो कर रिटेल वाले कर ख़रीद सकते हैं, जैसे जो शॉप वाले हैं वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इनके अनगिनत रिपेयरिंग शॉप्स हैं एप्पल वालों के। और अगर इसके थोड़ा सा अपोजिट बात करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग ग्रुप ये बेसिकली एक कोरियन ओरिएंटेड ग्रुप है। ये साउथ कोरिया का मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है और इसका हेडक्वार्टर सैमसंग टाउन ऑफिस है। अगर इसका थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में बात करें, बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करें, कैसे क्या ग्रोथ हुई, तो ये फाउंड हुआ 1938 में। और वो कब फाउंड हुआ ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, जिन्होंने वीडियो जो अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। अगर इसके फाउंडर्स की बात करें तो ली बुंग चुल उनका नाम है, थोड़ा सा अजीब है बट साउथ कोरिया और क्या ही इमेजिन कर सकते हैं वहाँ से। तो सैमसंग जो था वो काफ़ी सारे स्टार्टिंग से ही उनका क्लियर था कि हम केवल फ़ोन में डील नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक में डील करेंगे। और एप्पल का क्या था, एक प्रोडक्ट को मार्केट फिट करना फिर अगला प्रोड्यूस करना। तो इन्होंने अपना बिल्कुल क्लियर अपने मोटो के साथ उतरे कि हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट लेके जाएंगे जिसमें से अगर कुछ नहीं हुए मार्केट फिट तो उसको क्लोज़ कर देंगे। जैसे टेक्सटाइल में भी गए, इंश्योरेंस में भी सैमसंग गया, रिटेल में भी गया और कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी इनका बिज़नेस था। बट जैसे ही इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने ये फाउंड किया था वो 10 ईयर्स बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये ग्रुप दूसरे एसोसिएशन ने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर इनको प्राइमरली फोकस कर दिया गया केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में। अगर इसके आगे की स्टोरी इनकी समझें तो इन्होंने टेक, इनका स्टार्टिंग से ही फोकस रहा टेक पे कि हम टेक पे काम करेंगे। और एप्पल का था कि उस पे काम करेंगे, फर्निशिंग, फिनिशिंग और क्वालिटी। इन्होंने कहा हम टेक पे काम करेंगे, हम सेम प्राइस में आपको इतना अच्छा टेक दे देंगे कि आप हमें टेक के लिए ख़रीदेंगे। बेस्ट टेक कंपनी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बनना चाहते थे, ये बन भी पाए। एक समय में सैमसंग इतना ज़्यादा ग्रोथ स्टेज में था कि प्रेस्टीज माना है कि मतलब सैमसंग जो था उसने केवल एक छोटी सी गलती कर दी कि जब इंडिया में पर पर्सन इनकम 5000 से 6000 थी ऑन एन एवरेज, तब इन्होंने अपने 5000 से 6000 वाला फ़ोन लॉन्च किए। फिर ये समय के साथ बढ़े लेकिन थोड़ा सा लेट बढ़े, जिससे इनको ये नुकसान हुआ कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरीके नहीं आ पाए। आज जैसे इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर क्या है कि जो बंदा 20 साल पहले 6000 कमाता था वो आज कम से कम 20 से 25 हज़ार कमाएगा। तो 20 से 25 हज़ार कमाने के बाद उसकी इच्छा होगी 40 से 50 हज़ार का फ़ोन लेने की, क्योंकि सब बड़ा सोचते हैं। तो इन्होंने लेट कर दिया वाइंटर होते होते, बट फिर उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट किए, टेक फील्ड से इन्फ्लुएंसर्स को लाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ट्रिगर्ड इंसान ब्रांड एम्बेसडर हैं, और सेलिब्रिटीज़ को लाए जैसे आलिया भट्ट, जिससे इनको हेल्प मिली एक ब्रांड इमेज बनाने में। और वो जो अपना नीश प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट वाली इमेज थी, उसको हटा के एक प्रीमियम में भी लाए। जैसे अब इनकी सीरीज़ की बात करें, फ़ोन्स की अभी केवल बात हो रही, S23, सैमसंग S23, फिर S23 अल्ट्रा, S22, काफ़ी सारे थे इनके। और टीवी मार्केट में तो ये लीजेंड थे सैमसंग की टीवी, आज भी काफ़ी लोगों के घरों में होगी। और LED वगैरह में भी अब सैमसंग, अगर आप इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, पार्ट 2 चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बताना, ये सब तो इस वीडियो में वो कवर नहीं हो पाया है। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो 10 मिनट्स की हो और उसमें कवर हो जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।